हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं, रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का। तो आई होप कि पिछले जो 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनको आप अच्छे से आपने सॉल्व किया होगा और अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से जो है बच्चे जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस लेके आते हैं, तभी जाके जो है मेरी जो मेहनत है वो सफल होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। देखो, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, कोई भी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर लेना है जो किस फॉर्म में हो, 3m की फॉर्म में हो या 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो। ठीक है। किसी भी इंटीजर्स फॉर सम इंटीजर्स m के लिए। ठीक है। तो जैसे हम जिस फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। और हम बी को ले लेते हैं कि बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है जी। बी हमारे पास क्या 3 है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बी को 6 लिया था क्योंकि वहां पर 6 क्यू प्लस आर था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे बी को लेंगे 3 लेंगे। ठीक है। जैसे कि हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या हमारे पास, आपने पेपर में भी ऐसे लिखना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या आपके पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपके पास एक फॉर्मेट है, उसको आपने ऐसे ही करना है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बी क्या है आपके पास, बी आपके पास 3 है, मतलब 3 क्यू प्लस आर आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है। तो रिमाइंडर्स जो है पॉसिबल वैल्यूज हम देख लेते हैं पहले, आर की कहाँ तक होगी। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 0 से लेके 3, मतलब 3 के बराबर होंगी, 3 से छोटी होंगी और जीरो के से ऊपर हो सकती हैं। ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है 0, 1, 2, ये वैल्यूज आपकी हो सकती है। तो आप ऐसे कह सकती हो, आर जो है, आर क्या होगा, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। जो बी है ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन आर, आर जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 के बराबर हो सकता। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, मतलब ये इक्वल्स टू का साइन ही जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे जो है पॉसिबल वैल्यूज जो आपकी हो सकती है आपकी। ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, वेयर आर इक्वल्स टू दिस। ओके। अब स्टार्ट करते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चंस का फंडा है वो क्या कहता है। ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास क्या होगा, व्हेन आर इक्वल्स टू 0, तो आर अगर 0 है तो बी 3 है। तो उस कंडीशन में ए क्या होगा, वो होगा आपके पास ए इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 0, क्योंकि बी 3 है, 3 क्यू आर 0 है। तो ऐसे केस में आपके पास ए क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 3 क्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्क्वेयर करना है, तो इसीलिए आपने क्या करना, हम यहाँ पे ऐसे करके टेबल बना लेते हैं ताकि आप लोग जो है डिफरेंशिएट करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो ए का स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल्स टू 3 क्यू का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है। ए का स्क्वेयर यही रहेगा, तो 3 क्यू का स्क्वेयर करोगे, 3 3 9 क्यू आ जाएगा, 9 क्यू स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर कॉमन क्या है ना, हम 3 क्यू को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 3 क्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वेयर क्या आ गया, 3 क्यू। हम ऐसा करते हैं, 3 को ही बाहर निकालते हैं। ठीक है। 3 को बाहर निकाल देते हैं और उसको बाकी को एज इट इज रख लेते हैं। 3 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वेयर बचेगा। हम मान लेते हैं कि ये 3 क्यू जो है स्क्वेयर ये एम है।
ठीक है, तो ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 × m, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3m, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, इसको आप फर्स्ट दे दो। फर्स्ट आपने आगे लिखना भी है, यहाँ पे लिखना कि वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ ये जगह, यहाँ ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, या इधर ऐसे करके बना के लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट ऐसे रहेगा, मैं लिख लेता हूँ वेयर 3 क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू m के बराबर, ठीक है, 3 क्यू स्क्वेयर किसके बराबर, m के बराबर है, तो a स्क्वेयर क्या आ गया, m आ गया। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब व्हेन r आपके पास क्या होगा, उस समय 1 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब r 1 होगा तो आपके पास a क्या आ जाएगा, 3q प्लस r की जगह 1 आ गया, तो वही सेम करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो बच्चा आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q+1 का होल स्क्वेयर आ जाएगा, ऐसे करके कंडीशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी बन रही है बच्चा लोग, क्या आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, होता है ए स्क्वेयर मतलब 3q का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2ab, 2a क्या 3q है और b क्या है 1, ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी कौन सी यूज है ये, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है, बहुत सारे बच्चे वो अलग फॉर्मूले से भी करते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है बच्चा लोग, तो ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पर यूज करनी है, वैसे पेपर में क्वेश्चन में तो आपने लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको लिखना ही है। तो ए स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 3 9 क्यू का स्क्वेयर, 1 को बाद में लिख लेते हैं, 3 2 6, तो इंटू 1 6 क्यू और प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला 1 मैंने बाद में लेके 1 का स्क्वायर बना था। इसमें से देखो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से 3 यहाँ से भी कॉमन है, 3 के अगर देखेंगे तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास, मैंने 3 को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 3 क्यू स्क्वायर बचा प्लस 2 क्यू बचा और प्लस 1 बाहर रखा, ये जितना भी है ना, ये सारा किसके बराबर है, m के बराबर है, हमने कहा था फॉर सम इंटीजर m, फिर आप लिख सकते हो वियर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल्स टू 1 के बराबर, तो a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा लोग आपके पास, ए स्क्वायर आपके पास आ रहा है 3m+1 आ जाएगा, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यू है ये सारी किसके बराबर आ गई, m के बराबर, ठीक है, तो इसको आप रख लो थर्ड, ठीक है, थर्ड, इसको सेकंड, सॉरी सेकंड आप रख लो, वैसे चाहो तो इतना ही करो, चाहो तो आप आगे भी कर सकते हो, आपकी विश है, जैसे आप करना चाहो, तो चाहो तो आपको इसको भी इधर भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आप, मैं लास्ट में लिख लेता हूँ वेयर 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 2 क्यू इक्वल्स टू m फॉर सम इंटीजर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर सम इंटीजर, आपकी चॉइस से लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब थर्ड कॉलम बनाते हैं हम, थर्ड कॉलम बनाते हैं, थर्ड कॉलम अब करते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 2 होता है, तो उस समय कंडीशंस क्या होगी, a किसके बराबर होगा, वो होगा 3q प्लस 2 के बराबर होगा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो आप, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q+2 का होल स्क्वेयर, ठीक है, वही आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगेगी, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास फर्दर ऐसे कर लेते हैं, तो आ जाएगा 3q का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो, फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस 2ab, 2a क्या है 3q है और b क्या है 2 है, ठीक है, तो ए स्क्वेयर आपके पास आ रहा है बच्चा लोग, क्या आ रहा है आपके पास, आ रहा 3 3 9 क्यू स्क्वेयर, 2 2 4 बाद में लिखेंगे, 3 2 6 और 6 2 12 क्यू आ जाता है ये, 12q और उसके बाद 2 2 4 बाहर लिख लेते हैं, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब एक चीज करते हैं हम यहाँ पे, क्या करते हैं, ए स्क्वेयर करके 9, आपको 9 कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहले साफ कर लेते हैं चीजें,
ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा 9 क्यू स्क्वेयर प्लस 12 क्यूब। अगर मैं इस 4 को ऐसे लिख लूं 3 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, है तो प्लस करके 4 है। मेरे को एक चीज मिल जाएगी कि मैं यहां से क्या कामा निकाल पाऊंगा, मैं 3 को कामा निकाल पाऊंगा। ठीक है, ए स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3 क्यू स्क्वेयर, 3 4 जा 12 मतलब 4 क्यूब, यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचेगा और 1 प्लस 1 बाहर रहेगा। तो ये सारा क्या आ जाएगा, ये सारा कोई इंटीजर m है, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3m+1। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 3m+1 आ जाएगा। ठीक है, 3m+1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला था वैसा इस दूसरे की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, थर्ड दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थर्ड दे देता हूँ। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा तो समझ आया ही होगा। तो 3 कंडीशनें हुई, 3 कंडीशनों से आपको क्या लगा। ठीक है, मैंने ए भी वेरीफाई किया, बी भी वेरीफाई किया। ठीक है, तो आपने क्या करना बच्चा लोग, अब इसके बाद क्या करना है, क्या लिखना है आपने कि कोई स्क्वेयर यहाँ पे लास्ट में आपने लिखना। देखो पहले हमने क्या किया, लेट किया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी है, ये सारी चीजें हमने की। तो फिर एक एक को हमने जो है वो वैल्यू देके रख लिया। हमारे पास 3 कंडीशन, एक ये कंडीशन आई, एक हमारी सेकंड कंडीशन कहाँ पे आई थी, ये सेकंड कंडीशन आई थी। मैंने इनको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये सेकंड कंडीशन आई थी हमारी। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में आई थी, और ये हमारे पास थर्ड कंडीशन ये वाली आई। ठीक है, थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन हमारे पास आई है। ठीक है, तो 3 कंडीशनों को बच्चा आपने कैसे लास्ट में लिखना है, लास्ट में आपने लिखना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 3m+1 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड या थर्ड इट इज क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 3m और 3m+1। बच्चा लोग आप चाहो तो ये दो कंडीशनों में सेटिस्फाई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तीसरी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन भी आज के ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम D2 कॉपी है, बट करवाना मेरा फर्ज है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ ही जाती है इसमें। देखो क्या कहता है, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8 आपने बताना। ठीक है, इसको जल्दी से करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वही है। लेट करते हैं जो हमने शुरू किया था, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer एंड उसमें आपके पास एंड बी आपके पास क्या है, इसमें आपके पास बी भी 3 है क्योंकि क्यूब ऑफ है। ठीक है, क्यूब है तो यहाँ पे आपके पास बी है। ठीक है, आप क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑफ द फॉर्म आपने क्यूब करके वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, आपको पता ही है कि ए किसके बराबर होता है, ए किसके बराबर होता है बच्चे लोग, बी क्यूब प्लस आर होता है। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मेट है। ठीक है, आप लिख सकते हो भाई यूक्लिड डिवीजन, इसके आगे लिखो या इसके पहले लिख लो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा करके आपके पास ये कंडीशन आती है, बी क्यू प्लस आर की कंडीशन आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आर होगा ना, आर की पॉसिबल वैल्यू, आर जो है वो कैसे होगा, आर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल सा रहता है ये, क्या रहता है कि आर तो 3 से छोटा होगा, है ना, और
जीरो या जीरो के बराबर हो गया या जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं सेम क्वेश्चन जो पहले पीछे करवाया मैंने, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या है, 0, 1, 2। ठीक है, अब देखो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, जीरो जो है लेस देन इक्वल्स टू आर हो सकता है, और लेस देन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, मतलब जीरो के बराबर होगा, बी से छोटा होगा। तो बी की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, तो पॉसिबल वैल्यू इसकी ये आ सकती है। सेम कंडीशन फॉलो करो। अब व्हेन आपके पास क्या कंडीशन होगी, व्हेन आर इक्वल्स टू आपके पास 1 है, आपके पास आर 0 है, तो ए क्या आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा 3 क्यू प्लस 0, मतलब 3 क्यूब आ जाएगा, तो ए क्या आएगा, 3 क्यूब आ जाएगा, है ना। तो क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्यूब करना था, क्यूबिंग बोथ साइड, तो पिछले में आपने स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्यूबिंग है। अब देखो यार, आप बहुत सारों कुछ लिखा हुआ मेरा समझ नहीं आएगा, तो मैं मेरे एक बार साफ करके फिर समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। ठीक है, हम मजाक नहीं करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, और ना ही इच्छा है यार मजाक करने की। ठीक है, अब देखो यार क्या आ जाता है, ए इक्वल्स टू 3 क्यू आ जाएगा। अब आपने इसी को क्या करना, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर लो, मतलब ए का क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब का क्यूब, 3 3 9, इसके ऊपर भी ऐसे ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, ए क्यूब, ए का क्यूब ए क्यूब ही होता है, 3 3 9, 3 27 क्यूब, क्यूब क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यार, यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है निकालते हुए। ठीक है, आपने सबसे पहले देखना कि क्या चीज आपकी यहाँ पर जो है वो कॉमन निकलती है। फिर उसके बाद फर्दर जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम निकाल देते हैं भाई ए क्यूब, यहाँ पे 9 का निकाल दिया हमने, 9 निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, 3 क्यूब का क्यूब बचेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वाली चीज किसके बराबर बतानी है, एम, क्यूब के क्वेश्चन में बताया हो कि फर्स्ट सम इंटीजर एम के बारे में। ठीक है, तो आपके पास ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब आपके पास आ जाएगा 9m आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करके आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, आप लिख सकते हो फॉर बाय फॉर सम इंटीजर एम, एम इक्वल्स टू, सॉरी ये 1 है यार। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, अब ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, जब आर क्या होगा, व्हेन आर इक्वल्स टू, व्हेन आर इक्वल्स टू 1 होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगी। अब 3 क्यू प्लस क्यूबिंग बोथ साइड, वही आपने क्यूब करना है इसको, क्यूबिंग बोथ साइड, आपको दोनों तरफ जो है वो क्यूब करना है। तो क्यूब करोगे तो ए का क्यूब आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब आया, तो एक प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है बच्चा लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, और इंटू 3a² बी होता है, और प्लस 3ab² होता है। ठीक है, अब ये आपको ये चीजें आती हैं यार, तो बस मैं भी वैसे सॉल्व कर लेता हूँ, डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ए क्यूब, थ्री, मतलब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a², मतलब 3 क्यू का स्क्वेयर प्लस 3 क्यू² इंटू बी, मतलब बी आपके पास 1 है। ठीक है, ये 1 है, और प्लस 3, ए एज इट इज रहेगा, और बी² आ जाएगा। ठीक है, बी² आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है हमारे पास, ये ऐसा ही है। ठीक है, आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, वैसे है तो छोटी चीज यार, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं करते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², पहले ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अब देखो क्या आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 3 3 9 3 27 क्यूब का स्क्वायर, 2 को बाद में लिख लेते हैं, 3 3 9 3 27। ठीक है, ये भी 27 आना चाहिए, 27 क्यूब², यहाँ पे क्यूब रहेगा क्योंकि क्यूब के ऊपर क्यूब है तो क्यूब रहेगा। ठीक है यार, एक तो ना ये पेन में चलाना कैसे चाहता हूँ, चल कैसे जाता है, और यार अब देखो,
प्लस यहाँ पे इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, 3a, 3 3 9 और 2 2 4, 9 4 36। यहाँ पे आ जाएगा 36 क्यूब। और यहाँ पे फिर किसका क्यूब क्यूब था, 2 का, 2 2 4 2 8, अलग से लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या 9 कॉमन है इन तीनों में? ठीक है, तो यस सर कॉमन है, तो निकाल लेते हैं हम। ए क्यूब किसके बराबर आ रहा है, 9 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, 3 क्यूब का क्यूब बचा, यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वेयर बचा, यहाँ पे 9 को बाहर निकाल दे तो 4 क्यूब बचा, बाहर क्या बचा आपके, 8 बचा। ठीक है, चाहो तो वैसे यार इसको इतना ही, दो ही कंडीशन में सॉल्व कर दो, फर्दर आपको करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो हमने थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं पे? मिस्टेक हमारे कहाँ पर होगी, ये देखो बच्चों यार, यहाँ पे ना मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक्चुअल में 1 है तो मैंने 2 का कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का आना चाहिए था। ठीक है, 1 का आना चाहिए था, 1 का क्यूब आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3a² बी 1 लिया मैंने, यहाँ पे 3ab² मतलब 1 का आना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस मिस्टेक को हम थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, और इधर भी 1 है, 3a² बी है तो 1 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे 1 है। अब थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश हम इसको करेंगे, वैसे थोड़ा सा हैवी मिस्टेक हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत हैवी मिस्टेक हो गया है ना। हमने एक्चुअल में, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, ये 2 चल रहा था। ठीक है, बट था नहीं ऐसा 2। अब देखो यार, अब देखो 3 3 9 3 27। ठीक है, क्यूब क्यूब आ जाएगा, तो इस 1 को बाद में लिख लेते हैं। 3 और 3 3 ये 3 3 9 3 27। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, 27, 27 क्यूब स्क्वेयर आ जाएगा। अब 3 3 9 इंटू 1, ये अब यहाँ पे आएगा 9 क्यूब आ जाएगा, बस और कुछ नहीं प्रॉब्लम थी। सिर्फ इतनी सी दिक्कत आ रही थी कि हमने जो लिखना था 1 तो वहां पे लिख लिया हमने, 9 की जगह 9 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 9 क्यूब, और बाद में 1 का क्यूब करो, अब वही आता। अब बच्चा लोग यहाँ से देखो यार, यहाँ से क्या काम निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब आपको पेन भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, है ना, पहले लेना चाहिए था ये। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने 9 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब क्यूब, यहाँ पे भी 3 क्यूब स्क्वेयर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1। हाँ, 1 क्यूब क्यूब बचेगा खाली, क्योंकि 1 क्यूब है तो 1 क्यूब तो +1 आ जाएगा। तो बच्चा लोग ये सारा का सारा कचरा जो है वो क्या है, वो m है। फर्स्ट सम इंटीजर m है, तो a³ क्या आ जाएगा आपके पास, तो सीधा डायरेक्ट बोलोगे सर 9m+1। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन सेकंड आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको दो कंडीशंस में कर सकते हो, आप चाहो तो इसको तीसरी कंडीशंस भी लगा सकते हो। तीसरी कंडीशन कौन सी है बच्चा लोग, तीसरी कंडीशंस मैं करवा लेता हूं, बट आप एग्जाम में चाहो तो करो या ना करो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इसमें आप करना व्हेन r = 2। जब r आपके पास 2 होगा तो बच्चा लोग a क्या हो जाएगा आपके पास, a आपके पास क्या होगा, a क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, 3 क्यूब + 2। अब देखो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, जब क्यूब करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग, a³ = 3 क्यूब + 2 का होल क्यूब। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाता है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, 3 3 9 और 9 3 27 क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब आ जाएगा, +2 का क्यूब आ जाएगा, +3 × a², 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b2 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, देखते हैं आगे लिखने और नहीं आगे नहीं लिखने होता है, और क्या आ जाएगा, +3a एज इट इज रहेगा, और b का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, ये सामने फॉर्मूला मैंने वही अप्लाई किया। ठीक है, कुछ ज्यादा बुद्धिमानी नहीं चमकाना यहाँ पे।
A² ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा बच्चा लोग आपके पास, A³ इक्वल्स टू 3 3 9 3 27 ठीक है। 2 का क्यूब बाद में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3 3 9 3 27 27 2 54 क्यू स्क्र आ जाएगा यहाँ पे, 54 क्यू स्क्र ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 3 3 9 और ये 2 2 4 हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, 2 2 4 4 9 36 हो जाएगा, मतलब 36 क्यू आ जाएगा। और अब इस 2 को लिख लेते हैं, 2 2 4 2 8 आ जाएगा ठीक है। अब देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, A³ एज इट इज रहेगा। हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं 9 को, अंदर बचा 3 क्यूब, 9 कॉमन निकाला तो 9 6 54 होता है, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6 क्यू स्क्र। 9 को बाहर निकाला तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 क्यूब। और 8 एज इट इज रखते हैं। तो मैंने कहा था बच्चा लोग ये सारा का सारा कचरा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A³ इक्वल्स टू 9m+8, ये है आपके पास थर्ड ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, तो तीनों इक्वेशन से पता चल रहा है ठीक है। आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट कामा सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर ठीक है, इट इज क्लियर दैट cube of any positive integer is of the form of 9m 9m+1 9m+8 दैट सॉल्व ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी था, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आज का लेक्चर आई होप कि आपको समझ आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लीजिए छोटी सी ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।